दोस्तों क्या आपको पता है कि बुर्ज अल अरब को कैसे बनाया गया था? और शायद आपको ये बात ना पता हो कि जब बुर्ज अल अरब को बनाया गया तब इसके आसपास बिल्डिंग्स की वजह से इसका व्यू खराब हो रहा था और इस वजह से दुबई के शेख ने इन बिल्डिंग्स को ही डिमोलिश करवा दिया। और क्या आपको पता है कि जब बुर्ज अल अरब की सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी तो फिर इंजीनियर्स को ये पता चला कि ये बिल्डिंग अर्थक्वेक या तेज हवा में खड़ी नहीं रह सकती, तो कैसे इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया। और सिर्फ यही नहीं, बिल्डिंग का सारा काम खत्म होने के बाद शेख ने एक इंजीनियर को कहा कि इन्हें अब इस पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए। तो फिर दोस्तों आखिर कैसे इंजीनियर्स ने इस पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाया होगा, जानिए ये और बहुत कुछ ऐसा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। दोस्तों जमीन से 1300 फीट पानी की सतह के ऊपर बुर्ज अल अरब को बनाने के लिए स्टोन्स की मदद से एक आर्टिफिशियल आइलैंड तो बना लिया गया, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल समुद्री तूफान आया जिसने पूरे इस आर्टिफिशियल आइलैंड को तहस नहस कर दिया। अब दुबई के शाही महल में ये खबर सुनकर खौफ की लहर दौड़ने लगी और वहाँ पर बैठे सब ये सोचने लगे कि अगर समुद्री तूफान ने आइलैंड को ही तहस नहस कर डाला तो फिर बाद में बुर्ज अल अरब कैसे खड़ी रह सकेगी। और फिर सारा काम इस प्रॉब्लम की वजह से रोक दिया गया। लेकिन तभी एक इंजीनियर ने एक आइडिया दिया। इस इंजीनियर का ये मानना था कि हालांकि हम समंदर की लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन इनकी ताकत को कम किया जा सकता है। और इस तरह इन्होंने पहले कंक्रीट की होलो स्पेस को तैयार किया जिन्हें पूरे आइलैंड पर बिछा दिया गया। अब दोस्तों इससे होता ये था कि जब समंदर की लहरें इस पर टकराती थी तब इसका सारा पानी इन होलो स्लेब्स में गोल गोल घूम जाता था, जिससे समंदर की लहरों की ताकत 50% तक कम हो गई। और ऐसा करने से कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई और काम दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब 2 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद बिल्डिंग को अर्थक्वेक बनाने के लिए कुछ स्टील के डायगोनल्स को फिट करने का फैसला किया गया। दोस्तों इन डायगोनल्स को किसी न किसी तरह वेल्ड तो कर दिया गया, लेकिन मेन काम इन्हें बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाना था जो कि वहां से 15 किलोमीटर दूर थी। इन डायगोनल्स को ले जाते वक्त सड़क की पूरी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया और अब डायगोनल्स को 200 मीटर ऊंचा लिफ्ट करने के लिए दुबई में कोई भी इतनी हैवी मशीन नहीं थी, इसलिए सिंगापुर से एडवांस लिफ्टिंग मशीन को मंगवाया गया और अब इन डायगोनल्स को स्टील ब्रैकेट में फिट करना था। लेकिन दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि दुबई का टेम्परेचर 15 डिग्री दिन में ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे स्टील के साइज में भी फर्क आ जाता है, जिससे वो एक्सपेंशन की हालत में टूट सकता था और इसका नतीजा पूरा का पूरा होटल जमीन बोस हो सकता था। अब इसके लिए इन्होंने एक खास तरह की वाशर को डिजाइन किया कि अगर स्टील एक्सपेंड होती भी है तो स्टील अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर ले और बिल्डिंग को कोई भी खतरा ना हो। अब दोस्तों काम तो मुकम्मल होने ही वाला था, लेकिन दुबई के शेख को ये काम खाली खाली लग रहा था और इसे पूरा करने के लिए दुबई शेख ने इंजीनियर्स के सामने एक फरमाइश रख दी, जिसने आर्किटेक्ट टीम को परेशानी में डाल दिया था क्योंकि वो इस नए चैलेंज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब इंजीनियर्स को ये काम किसी भी हालत में पूरा करना था। इसके लिए कई दिनों के बाद इंजीनियर्स ने एक डिजाइन तैयार किया जिसमें इन्होंने बुर्ज अल अरब के जो कंक्रीट कोर्स थे इनमें स्टील ब्रैकेट्स लगाई और बाद में इनमें मोटे बीम्स डाले गए। अब इन बीम्स पर लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर इसे शीशे से कवर कर दिया गया और इस तरह दुबई शेख की फरमाइश को इंजीनियर्स ने पूरा किया, जो कि इंजीनियरिंग की दुनिया में एक नायाब नमूना है। अब दोस्तों अंदर की गर्मी को कम करने के लिए बुर्ज अल अरब की एक साइड पर फैब्रिक वॉल भी लगाया गया जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके बिल्डिंग को ठंडा रखने में मदद करता है। दोस्तों बुर्ज अल अरब की इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए ख्वान चू को बुलाया गया और दोस्तों ये वही डिजाइनर है जिन्होंने किंग ऑफ ब्रुनेई के महल को भी डिजाइन किया था। दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए 24,000 स्क्वायर मीटर प्राइम क्वालिटी का मार्बल इटली और ब्राजील से मंगवाया गया। और सिर्फ यही नहीं, जितना ये मार्बल मंगवाया गया उतना ही 24 कैरेट गोल्ड भी मंगवाया गया, डांसिंग फोर्ट्स भी लगवाई गई और मेहमानों के वेलकम के लिए फिश एक्वेरियम भी बनाया गया। अब इंटीरियर डिजाइनिंग का काम खत्म हो चुका था और इस तरह फाइनली 1999 में बुर्ज अल अरब की आइकॉनिक बिल्डिंग को तैयार कर लिया गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।